हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अनुवाद: तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। इच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि युद्ध के लिए युद्ध करो क्योंकि ये उनकी इच्छा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध भगवान की इच्छा के लिए नहीं चल रहा है। ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये इंद्र तृप्ति के लिए किया गया युद्ध है। और इसके अंदर युद्ध करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये कोई अपना धर्म पालन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो भगवान की इच्छा के लिए, धर्म के लिए अगर हम कोई युद्ध करते हैं तो उसके लिए हमको गति मिलती है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को समर्पित कर देता है, वो सामान्य कर्म करने के समान किसी का कर्तव्य या ऋणी नहीं होता। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि 3 तरह के कर्म होते हैं: सत्कर्म, खराब कर्म और अकर्म। आप अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। आप खराब कर्म करोगे तो उसके बुरे फल मिलेंगे। लेकिन अकर्म, यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं कि तुमको अकर्म करना चाहिए, कि भगवान के निमित्त कर्म करना चाहिए, जिसका न तो हमको अच्छे कर्म का फल या बुरे कर्म का फल मिले। अब कोई पूछ सकता है कि हम अच्छे कर्म क्यों ना करें, बुरे कर्म नहीं करो, वो तो बात समझ में आई। लेकिन अच्छे कर्म भी आप करोगे तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। उस जो कर्म का भुगतान पाने के लिए, आपको जो अच्छे जो कर्म के संचय होंगे, उस कर्म का भुगतान पाने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो आप तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से फंस गए। क्योंकि जैसे इस संसार में भी जो बैंक होता है, उस बैंक में जो भी आपका पैसा है वो आपके उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है आपकी मृत्यु के बाद। लेकिन आत्मा का तो उत्तराधिकारी कोई नहीं है। आत्मा तो स्वयं अपना उत्तराधिकारी खुद है, वो अगले जन्म में उसी कर्मों के फलों को भुगतता है। तो उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा उस अच्छे कर्म के फलों को भुगतने के लिए। और उस जन्म में फिर से अगर उसने कोई गलत कर्म कर दिए तो वो तो इसी बंधन में, भव बंधन में फंस गया। इसलिए हमको क्या है, ना अच्छे कर्म करो ना बुरे कर्म करो, सिर्फ भगवान के निमित्त कर्म करो। जैसे अगर एक बीज है, उस बीज को अगर हम जमीन में बोते हैं तो उसमें से पौधा अवश्य उत्पन्न होगा। लेकिन अगर उस बीज को हम कढ़ाई में डाल करके फ्राई कर दें, फिर उसको आप जमीन में बो दो, अब कितनी भी उपजाऊ जमीन हो और कितना ही उसको चाहे अमृत से सींच लो, उसमें से पेड़ नहीं, पौधा नहीं निकलेगा। क्यों?
क्योंकि वो फ्राई हो गया है। तो जैसे अगर हम भक्ति के अंदर चले जाते हैं और अकर्म करते हैं, तो वो एक तरह से कर्म जो है नलीफाई हो गया। उसका न तो अच्छे कर्म मिलेंगे न बुरे कर्म मिलेंगे। हम हर चीज श्री कृष्णार्पण मस्तु भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसका न तो हमको अच्छे कर्म या बुरे कर्म मिलेंगे। जैसे कि पहले एग्जाम्पल बताया, बैंक मैनेजर बैंक जाता है, वहां पे वो लाखों रुपया का लेन देन करता है, लेकिन उसकी जेब में जब वो घर वापस आता है तो वही जो 4-5 हजार रुपया उसकी जेब में पहले था, वही बाद में भी है। वो लाखों रुपया जो लेन देन किया, वो सिर्फ बैंक के लिए किया। श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न ही किसी का कर्तव्य, चाहे वो देवता, साधु, समाज जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में भी स्पष्टता की जाएगी। तो अभी ये एक कहावत है कि एक साधे सब सदे, सब साधे न कोई। जैसे अगर कोई एक राजा के दरबार में जाता है, तो वहां पे संतरी से लेके मंत्री तक, और जो राजा का सेनापति और महामंत्री और स्वयं राजा सब हैं। अगर आप सब कोई को साधने लगोगे, जाकर के सबको आप खुश करना चाहोगे, तो नहीं पॉसिबल है। आप हायरार्की नहीं समझ पाओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और किसको पहले मिले किसको बाद में मिले। आप किसी छोटे बड़े का अगर गलत आप क्रम में चले गए, तो आप किसी को नाराज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सीधा सीधा राजा के पास चले गए और राजा को आपने साध लिया, राजा को प्रणाम करके राजा को खुश कर लिया, तो अपने आप उसके जितने भी सभासद हैं वो सब आपसे खुश हो जाएंगे। आपको सबको अलग अलग साधने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हमने भगवान को साध लिया, अगर भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया, तो सब जितने भी हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे पितृ हो, चाहे कोई भी हो, सब हमारे से प्रसन्न रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी सबका तिरस्कार करें या बाकी सबका अनादर करें, नहीं। हमको सबका एक बराबर तरीके से सत्कार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको कोई स्पेशल एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने रेगुलर भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति प्रधान मन में हृदय में रख करके आप किसी का अनादर ना करें, सबका आप सम्मान करें, सबकी सेवा करें, लेकिन भक्ति प्रधान रखें। इसको अगले श्लोक में और हम व्याख्या में समझेंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुवाद। यहाँ मैंने विश्लेषक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। भगवान का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वो अपने प्रधान कर्तव्यों को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, किंतु
क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर अधिक सुखी रहेगा। दोनों इस प्रकार से मूल सिद्धांत को इंद्र तृप्ति ही था। तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं इसलिए धर्म युद्ध करना चाहिए। धर्म जिस पक्ष में है उस पक्ष के लिए युद्ध करना चाहिए। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों के जीवित देखने का सुख दोनों इंद्र तृप्ति पर धरातल पर एक है, क्योंकि इसमें बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। तो अर्जुन जैसे पहले उसने तर्क दिया कि अगर मैं अपने बंधु बांधवों को मार देता हूं तो मैं किसके साथ में एंजॉय करूंगा। तो ये इंद्र तृप्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, ये धर्म के ऊपर या भगवान की आज्ञा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। भगवान बोलते हैं युद्ध करो, इसलिए अगर वो युद्ध कर रहा है तो वो इंद्र तृप्ति के ऊपर नहीं है। अभी आगे पढ़ेंगे। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उसकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके रहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विषाद विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और भक्ति कोश की शब्दावली में इस विषाद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। अभी सांख्य के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में समझें कि 5 जो है भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तन मात्राएं हैं, और ये हुए 20, और मन, बुद्धि और आत्मा। तो ये जो है 24 तत्व है। तो ये 24 तत्व, इसको ही सांख्य बताया गया है, जो कि श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद के अंदर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को इसके बारे में बता रहे हैं। जबकि इस दार्शनिक जगत के अंदर एक दूसरे कपिल हुए हैं, उन्होंने भी कुछ सांख्य बोला है, वो टोटली नॉनसेंस फिलॉसफी है, जो कि आगे भगवान खुद ही बताएंगे। इस सांख्य का नास्तिक कपिल से सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया था कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अभी कोई हमसे ये पूछ सकता है कि भाई अगर हम जैसे मर जाते हैं, जब महाप्रलय हो जाती है तो ये आत्मा कहाँ जाती है। तो ये आत्मा नष्ट नहीं होती है, ये आत्मा सुप्त कंडीशन में भगवान के ही शरीर में प्रधान के रूप में वो सुप्त कंडीशन में रहती है। और जब वापस से भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं तो उस प्रधान को वो रिलीज करते हैं, और उस प्रधान में से महत तत्व, जो 24 तत्व जो हमने अभी आपको बताए, वो 24 तत्व उसमें से बाहर निकलते हैं। उस 24 तत्व का क्रिएशन होता है और उसके अंदर भगवान दृष्टिपात करते हैं, और उस दृष्टिपात से जो सुप्त कंडीशन में जो आत्माएं होती है वो सब जीवित कंडीशन में आ जाती हैं और हम सब वापस से क्रियान्वित हो जाते हैं। इसको वेदों तथा गीता में स्वीकार किया गया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें
अवर्णिक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हैं। तो हम जो अपने आप को भोक्ता मानते हैं वो गलत है। भोक्ता तो सिर्फ भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, श्रीमद् भगवत गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बहुत क्लियरली भगवान बोलते हैं कि इस संसार में भोक्ता सिर्फ भगवान है। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ संयुक्त सायुज्य प्राप्त करना है। ये माया तथा इंद्रिय तृप्ति मोह का अंतिम पास है और अनेक जन्मों तक इस तरह की इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे कि भगवान ही भोक्ता है और हम भोक्ता नहीं हैं, जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि घर का जो मालिक है वो भोक्ता है, घर में जो सर्वेंट है वो भी एंजॉय करता है लेकिन मालिक के साथ में। अगर सर्वेंट जो है अगर वो खाना बनाए और खुद ही खा ले तो मालिक क्या करेगा? उसको वो अच्छा नहीं लगेगा और वो उसको नौकरी से निकाल देगा। लेकिन अगर वो नौकर अगर खाना बनाता है और मालिक को खिलाता है और मालिक की आज्ञा से वो भी उस भोजन को पाता है तो वो भी खुश रहता है और उसको भी सब खाने को मिलता है, वो भी सारे भोग भोगता है। तो राजा के साथ में जैसे जो उनकी सेना चलती है, जो उनके मंत्री संतरी चलते हैं, वो सब भी वही भोग खाते हैं जो राजा खाते हैं। लेकिन राजा राजा है और प्रजा प्रजा है। आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम, श्लोक संख्या 7 में ये हम पढ़ चुके हैं। फलस्वरूप कृष्ण ने उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे जो कृष्ण को इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग या बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। तो अर्जुन कृष्ण के शरण में जाकर के पूछता है कि मेरा धर्म क्या है, मुझे आप बताइए। तो भगवान उसको ये बताते हैं कि तुम बुद्धि योग या भक्ति योग का पालन करो और उसके कारण ही तुम्हारा मुक्ति होएगी। उसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो हृदय में परमात्मा स्वरूप विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति में दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम पहुंच सकते हैं। तो कोई आदमी ये पूछ सकता है कि क्या हम दिन भर भगवान का भजन ही करते रहें और अपना जो जीवन का दिनचर्या, ऑफिस जाना, पैसे कमाना, घर का कार्य कार्य करना, खाना बनाना, बाजार जाना, ये सब कार्य ना करें? नहीं, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमको योग करना है। योग का मतलब एक से एक जोड़ना। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर हमको भगवान को अपने साथ में जोड़ना है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी नहीं हुई है और आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी होने वाली पत्नी के लिए आप साड़ी खरीद रहे हैं। तो आप मन में विचार करेंगे, अरे ये साड़ी उसके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी,
या जैसे आप बाजार गए हैं, वहां से आपने कोई मिठाई की दुकान देखी और सोचा अरे उसको तो ये मिठाई बहुत पसंद है, मैं ये मिठाई लेके चलता हूँ उसके लिए। तो आप खरीद तो रहे हैं मिठाई, खरीद तो रहे हैं साड़ी, आप बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके ध्यान के अंदर आपकी होने वाली पत्नी है। तो इसी तरह से हम जो भी कार्य हमारा करते हैं, उस कार्य के अंदर अगर हम भगवान को साथ में जोड़ लें, जैसे हम अगर भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, वो हमारे परिवार के जन भी खाएंगे, लेकिन उस भोग को हम भगवान को अर्पण करके भगवान को प्रसाद जो है वो हम हमारे परिवारजनों को दें, तो अति उत्तम है, वो भी भक्ति है। भगवान तो जो है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन वो एज इट इज वो प्रसाद वापस से हमको प्रदान कर देते हैं। भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो सिर्फ दृष्टिपात करके उस भोग के ऊपर वो दृष्टि से उस अन्न को ग्रहण कर लेते हैं, उसको वो खा लेते हैं, लेकिन वो एज इट इज उनका जूठन जो है, जो प्रसाद जो है, वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए कभी भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि भगवान का प्रसाद जो है उसके अंदर जो टेस्ट आता है, वो नॉर्मल भोजन जो हम बाजार से खरीद के खाते हैं उसके अंदर वो टेस्ट कभी भी नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर भगवान का जूठन जो प्रसाद है वो सम्मिलित है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन में वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में इस सांख्य में भी कोई सरोकार नहीं है। यह सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषण अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषण वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में वर्णन कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। ये एकदम गलत है। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषताएं पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कार्य में प्रचुर अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो हमको भगवान की तृप्ति के लिए भगवान को हर चीज में हर कार्य में जोड़ करके चलें, वही भक्ति है, वही बुद्धि योग कहा जाता है। और यही भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि किस तरह से हमको
अपना जीवन यापन करना है। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।